टास्क अंडर एग्जीक्यूशन, फिर उसका हमने क्रिएशन और टर्मिनेशन रीजंस पढ़े थे। उसके अलावा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वगैरह पढ़े थे। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिकली सस्पेंडेड प्रोसेसेस। तो जो सस्पेंडेड प्रोसेसेस हैं, उन सस्पेंडेड प्रोसेसेस की मीनिंग क्या है, असल में इसके पीछे कुछ हमने बैकग्राउंड समझना है। वो बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि लेट सपोज आपके पास जो मेमोरी है वो रैम की लिमिटेड है, 1 या 2 GB है, 4 GB है या 8 GB है, मगर आपने प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत सारे चलाए हुए हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो काफी बहुत ज्यादा हैं। तो एट दैट टाइम व्हेन नंबर ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीजेस, द टोटल जो टोटल रैम है, वो टोटल रैम जो है वो खत्म हो जाती है या रैम जो है वो फुल हो जाती है। एट दैट टाइम हमने क्या करना है कि हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन है जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। उस हार्ड डिस्क के पोर्शन को हम एज ए मेमोरी यूज करते हैं, प्राइमरी मेमोरी, यानी कि उनको एज ए रैम के तौर पे यूज करते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। नाउ अब होगा क्या कि जो प्रोसेसेस काफी सारी देर से ब्लॉक स्टेट में बैठते हैं या ब्लॉक स्टेटमेंट में वेट करते हैं, तो उनको कुछ देर के लिए हम सस्पेंडेड स्टेट में भेज देते हैं, यानी कि उनको हम रैम से खाली करके या रैम से उठा के हम उनको हार्ड डिस्क पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये हो कि थोड़ी देर के लिए वो हार्ड डिस्क पे हो और हार्ड डिस्क से वापस रैम में लाएंगे जब वो ब्लॉक से रेडी कंडीशन में आ जाएंगे। तो जो सस्पेंडेड प्रोसेस की लफ्जी मीनिंग होती है कि वो प्रोसेस ब्लॉक में है या रेडी में है, मगर वो इस वक्त जो वेट कर रहा है वो वेट कर रहा है हार्ड डिस्क के अंदर। तो इसको हम कहते हैं सस्पेंडेड प्रोसेसेस। अब इसके लिए आप सामने से थोड़ा पढ़ सकते हैं कि प्रोसेसर इज फास्टर देन आईओ, सो ऑल प्रोसेसेस कुड बी वेटिंग फॉर आईओ। बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो वेट करते रहेंगे और रैम जो है वो फुल हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, स्वैप दीज प्रोसेसेस टू डिस्क टू फ्री अप द मोर मेमोरी। अब इन प्रोसेसेस को हमने उधर हार्ड डिस्क पे भेजना है ताकि रैम से थोड़ी जगह खाली हो। ब्लॉक स्टेट बिकम्स सस्पेंडेड स्टेट्स। वो जो ब्लॉक स्टेट है वो सस्पेंडेड बन जाएगी जब वो प्रोसेस जो है वो हार्ड डिस्क पे जाके सेव करेंगे। अब इसी वजह से जो सस्पेंडेड की दो न्यू स्टेट्स होंगी उनका नाम होगा ब्लॉक्ड सस्पेंड या रेडी सस्पेंड। अब इनका नाम जो है वो ब्लॉक सस्पेंड पढ़े या सस्पेंड ब्लॉक पढ़े, बात सेम ही है। रेडी सस्पेंड पढ़े या सस्पेंड रेडी पढ़े, बहुत सेम ही है। तो आपको क्या करना है कि जो सस्पेंड स्टेट है वो बेसिकली हार्ड डिस्क के अंदर है, जो रैम है वो उसमें ब्लॉक और रेडी स्टेट्स हैं। तो अब पहचानेंगे कैसे कि सिर्फ ब्लॉक होगी तो रैम में और सस्पेंड ब्लॉक होगी तो हार्ड डिस्क में, रेडी होगी तो रैम में और सस्पेंड रेडी होगी तो हार्ड डिस्क के अंदर। ये कुछ स्टेट्स हैं, इन सारी स्टेट में सेम ही स्टेट्स हैं, 5 स्टेट मॉडल, मगर जो सस्पेंड की स्टेट है वो थोड़ी बढ़ गई है। नाउ सस्पेंडेड की जो स्टेट है, अब हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहां पे एक सस्पेंड की स्टेट है, जहां से ब्लॉक होगा तो ब्लॉक वाले प्रोसेस जो है वो हार्ड डिस्क में जब रखेंगे तो वहां पे भी ब्लॉक ही स्टेट है, मगर वहां पे ब्लॉक स्टेट का नया नाम है सस्पेंड। तो सस्पेंड से हमें पता चलता है कि ये जो प्रोसेस है ये ऐसी स्टेट में बैठा हुआ है जो हार्ड डिस्क में अवेलेबल है। इस डायग्राम में ब्लॉक से सस्पेंड जा रहा था, मगर अब यहाँ पे सस्पेंड की दो स्टेट्स हैं, एक रेडी सस्पेंड
दूसरा है ब्लॉक सस्पेंड। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी दो जो है वो स्टेट्स हैं, एक है रेडी सस्पेंड, दूसरा ब्लॉक सस्पेंड। तो जो रेडी में है ये रेडी बेसिकली रैम में है, और ये जो ब्लॉक्ड है ये रैम में नहीं बल्कि ये रैम में है, और जो ब्लॉक सस्पेंड है वो हार्ड डिस्क के अंदर है। अब ये टोटल जो स्टेट्स हैं इसको हम कहते हैं 7 स्टेट मॉडल। अब 7 स्टेट मॉडल के अंदर 2 सस्पेंड होती हैं और 2 रैम वाली होती हैं, तो ये टोटल बनती हैं 4। एक होती है न्यू वाली, एक होती है एग्जिट वाली, ये बनती हैं 6। और जो 7वीं है के एग्जिट की है या रनिंग की है 7वीं, तो टोटल जो स्टेट्स होंगी वो कहलाएंगी 7 स्टेट मॉडल। पहले हमने पढ़ा था प्रोसेस के क्रिएशन के रीजन के प्रोसेस क्रिएट क्यों होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोसेस के टर्मिनेशन के रीजंस के प्रोसेस टर्मिनेट क्यों होता है, और उसके बाद जो लास्ट में है वो है रीजन फॉर प्रोसेस सस्पेंशन, यानी कि प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क में या सस्पेंड स्टेट में भेजने का मकसद क्या होता है और उसे हम क्यों भेजते हैं, उसके रीजंस क्या हैं। तो रीजंस हम देख लेते हैं। स्वैपिंग है एक तो, और इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मोर मेमोरी चाहिए होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट हुए प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सके या दिखा सके। दूसरा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अदर रीजंस भी हो सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने कोई बैकग्राउंड यूटिलिटी सस्पेंड की है, या मतलब ऐसा प्रोसेस जो कि गंद मार रहा है या जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं। अगर यूजर ये कहे कि ये मुझे काम 15 मिनट के बाद चाहिए, या ये मैं काम 15 मिनट के बाद करूंगा या 20 मिनट के बाद करूंगा, जस्ट लाइक कोई अलार्म लगा देते हैं, ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर में भी काम रख देते हैं डेटा के, तो उस वक्त भी वो क्या करेगा कि उसको सस्पेंड में रखेगा ताकि जब यूजर को दरकार होगा तो फिर सस्पेंड स्टेट से वापस लाके रैम में रख देंगे। दूसरा है टाइमिंग। कुछ प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली टाइम गेन करते हैं और ऑटोमेटिकली टाइम सेट करते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस जो है वो अपने टाइम से चलते हैं। अगर उनको बीच में कोई स्टॉप लगाना है या 10 से 15 मिनट वेट करना है, तो इस तरीके से वो बेसिक में भी उसको बिठा के सस्पेंड में भेज देंगे कि जब तक इसका टाइम हो। फायदा नतीजतन क्या होगा कि जो रैम है वहां पे हमें फ्री स्पेस मिल जाएगी। दूसरा है पेरेंट रिक्वेस्ट। जो है वो प्रोसेस की रिक्वेस्ट होती है कि अगर पेरेंट कहता है कि इसको सस्पेंड करो, इसको मतलब ब्लॉक कर दो अच्छी खासी देर के लिए, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, तो इस कंडीशन में भी सस्पेंडेड प्रोसेस जो है वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं बैठेगा, वो बल्कि जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। तो कहने का मकसद ये है कि जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, आपके पीसी के अंदर अगर रैम की साइज कम हो गई है या रैम की साइज जो है वो पूरी नहीं पड़ती सिस्टम के थ्रू, तो आप एक तो रैम बढ़ा सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग। मगर रैम वहीं पे ही पड़ी हो और हम ज्यादा से ज्यादा जो प्रोसेसेस हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करें, तो ये कहलाता है स्टोरेज, या इसको हम कहते हैं कौन सी स्टोरेज, सस्पेंडेड स्टोरेज। यहाँ पे बेटा कोई डिफिकल्टी हो तो बताना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने रीजन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको सस्पेंड कर सकता है, या मोर मेमोरी चाहिए तो हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं, और यूजर रिक्वेस्ट हो, अगर यूजर कहे कि काफी देर के बाद मुझे ये चीज चाहिए अभी नहीं चाहिए, तो भी ये मतलब ना वही वाला काम कर सकता है। टाइमिंग है कि अगर टाइमिंग की वजह से अगर कोई टाइमिंग पे चलता है तो जब उसकी टाइमिंग चलने की आएगी तो उसको लेकर आएंगे, अगर नहीं होगी या टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर पेरेंट प्रोसेस रिक्वेस्ट का होगा। पेरेंट अपने चाइल्ड के लिए कहेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए या इसको सस्पेंड कर दो।